हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 8 पे हो रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके आज 9वां श्लोक ले लेते हैं। भगवान की माया पर हमारा चिंतन चल रहा है। भगवान की माया की 4 प्रकार कहो या 4 भावना कहो। 4 भावना। पहला हमने चिंतन किया भोग, दूसरा आता है वात्सल्य, वात्सल्य से व्यक्ति पिघल जाता है। तीसरा है सौंदर्य, ये भगवान की माया है। हमें याद रहे अस्तित्व केवल होता है, सौंदर्य हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। चौथा है स्वामित्व, पजेशन, ये भी माया है। ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है। केवल वस्तुओं तक नहीं रहता है। ये पत्नी मेरी है, स्वामित्व होता है। ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है। मेरा मेरा ये सब माया है। ये स्वामित्व का भाव होता है। इस स्वामित्व के भाव से होता क्या है? स्वामित्व का बंधन कैसे मजबूत होता है? मनुष्य की ममता और अहंकार उत्तेजित होते हैं इससे, स्वामित्व के भाव से। फिर कोई वस्तु सुंदर है इसलिए वो सुंदर नहीं है कि वो सुंदर है, मेरी है इसलिए सुंदर है, उसके जैसे भाव हो जाते हैं। आप देखिए, सौंदर्य से आकर्षित होना अलग होता है और स्वामित्व से अहंकारजनक होना वो अलग बात होती है। यानी ये घर मेरा है, अच्छा है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अपने जैसा नहीं है। ये स्वामित्व भाव है, मेरा है वही अच्छा है, माया है। ये जो बंधन निर्माण करता है, ये 4 बात याद रखनी है: भोग, वात्सल्य, सौंदर्य और स्वामित्व। इन चारों से भगवान की माया जीवात्मा को बांधती है। इसके कारण ये जीवात्मा सर्ग के अंत में, सृष्टि के अंत में जब लय होता है, प्रलय होता है, उस समय ईश्वर के पास जाकर ईश्वर की गोद में बैठकर भी कल्पादो विसृजामि हम, कल्प के आरंभ में वापस ये भोग, वात्सल्य, सौंदर्य, स्वामित्व के कारण वो वापस आता है। जीव मात्र का निर्माण उसके कर्मों की वजह से होता है। तो प्रभु, आप इतना सारा कर्म करते हो, सृष्टि को बनाते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं है? नहीं। क्यों? तब प्रभु कहते हैं कि अगला श्लोक पढ़, उससे बताता हूं कि मेरे को बंधन क्यों नहीं निर्माण हो सकते। तो अब गीता अध्याय 9 का 9वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण लेते हैं उसका। न च मां तानि कर्माणि निबधन् नति धनञ्जय उदासी नवदासी नम अशक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। 9वें अध्याय के इस 9वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, न च मस्तानि कर्माणि निबंधति धनंजय। हे अर्जुन, यहां पर चय अक्षर का अर्थ है परंतु, बट। संस्कृत भाषा में चय अव्यय के कई अर्थ है। एंड
ऑल्सो, बट, ऐसे कई अर्थ होते हैं। माम यानी मुझे, तानी अर्थात पिछले श्लोक में जो कहा गया है, सृजन संभालना, ये सारे जो कर्म है वो सारे कर्म माम न बंधनती, मुझे बंधन में नहीं डालते हैं, मेरे लिए बंधन निर्माण नहीं कर सकते। ये सारे जो मैं कर्म करता हूं, क्यों? क्योंकि तेषु कर्मसु उदासीन वद असक्तम आसीनम, मैं उन सभी कर्मों में उदासीनवत हूं, उदासीन की तरह, और असक्त हूं, आसक्ति रहित, आसक्ति रहित, अनासक्त होकर के आसीन यानी बैठा हूं, रहा हूं उनमें। मैं जो कर्म करता हूं वो उदासीन वत करता हूं और आसक्त करता हूं। ये दो शब्द समझने जैसे हैं। पहले तो यहां अर्जुन को धनंजय कहा है, उसके पीछे का अर्थ यह है कि जो धारण करता है, जो पोषण करता है वो धन है, और जो धन जीत कर लाए वो धनंजय। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन जब दिग्विजय करने गया, विशेष करके उत्तर दिशा में, तो उसने बहुत सारी संपत्ति जीत कर लाया था, इसलिए अर्जुन का एक नाम पड़ा धनंजय। अब वो सांसारिक धन था, लौकिक धन था, जिसकी आवश्यकता है, जिसका महत्व है, लेकिन भगवत गीता में क्यों उसको धनंजय कहा है? चलो, वो जीत कर लाया भी होगा उत्तर दिशा में से, यहां क्यों आज करते हैं प्रभु उसको, इस भागवत गीता में अर्जुन को धनंजय क्यों कहते हैं? इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पास से अर्जुन ने ज्ञान धन बहुत पाया है। धन केवल संपत्ति ही हो वो जरूरी नहीं है। मीरा कहती है राम रतन धन पायो। यहां भगवत गीता में अर्जुन को धनंजय केवल संपत्ति जीत कर लाया था ऐसे नहीं कहा है, लेकिन यहां परमात्मा के पास से ज्ञान धन खूब पाया है, इसलिए उसको धनंजय कहा है। भगवान कहते हैं मैं सारे कर्म करता हूं, सृष्टि का सृजन, पालन, विसर्जन, फिर भी असक्तम हूं। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है कि मुझे फल की अपेक्षा नहीं है और मैं कर रहा हूं ऐसा कोई मेरा अभिमान भी नहीं है, हो रहा है, इसलिए वो कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते हैं। उदासीनवत, जिसके सारे कर्म कृतित्व भावना के बिना होते हैं, अपने आप होते हैं, केवल उसकी सत्ता मात्र से होते हैं। भगवान कहते केवल मेरी उपस्थिति से ही होते हैं, मैं कर रहा हूं ऐसा कोई उसमें भाव नहीं है। दूसरी बात, बिकॉज आई एम नॉट अटैच्ड, अनासक्त हूं। प्राणियों की उत्पत्ति होती है तो उसमें मैं बहुत प्रसन्न होकर नाचने नहीं लगता हूं, बस उत्पत्ति हो रही है, और जब कोई प्राणी लीन होता है तो मैं खिन्न नहीं हो जाता हूं, मैं उदास नहीं हो जाता हूं। इसलिए मुझे वो सब कर्म बंधन कारक नहीं है। उदासीन शब्द के संस्कृत भाषा में अर्थ होता है उत प्लस आसीन। उत का अर्थ है ऊपर और आसीन का अर्थ है बैठा हुआ। जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सबको समान रूप से देखता है, ये जो कुछ हो रहा है, शरीर उत्पन्न हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है,
शरीर का नाश हो रहा है, आत्मा का न कभी आत्मा तो उत्पन्न होती है, न कभी आत्मा का नाश होता है। ऐसा सब मैं उदासीन देखता हूं। जब हम उदासीन हो जाते हैं, जब हम ऊपर निकल जाते हैं, तब जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती है, फिर कोई समस्या रहती ही नहीं है। एक दो दृष्टांत से इसे समझे कि आप शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाओ, बहुत समस्या है, ट्रैफिक है, खड़े हैं, रास्ते खराब है, खड्डे हैं, कहीं से कोई जानवर आ रहा है, कहीं से कोई साइकिल मोटरसाइकिल रिक्शा वाला आगे आ जाता है अचानक ही, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन एयरपोर्ट चले जाओ, विमान में बैठो और रनवे पर से विमान टेक ऑफ कर ले, फिर उन्हीं रास्तों को, जिन रास्तों से आप एयरपोर्ट आए थे, देखो सारी समस्याएं दिखेगी, लेकिन अब वो समस्या आपको लड़ेगी नहीं। न ट्रैफिक है, न खड्डे हैं, न कोई जानवर सामने आएगा, कुछ नहीं होता है। क्यों? वो सब तो अभी भी है, अपनी जगह पर है, लेकिन आप ऊपर उठ गए, सारी समस्या चली गई, उदासीन हो गया। नरसिंह मेहता अपने भजन में कहते हैं कि संत की मेड़ी यानी रहने की जगह ऊंची होती है, क्योंकि संत उदासीन है, और जो भी ऊपर उठता है उसके लिए समस्याएं हल होने लगती है। जिस लेवल पर समस्या है उसी लेवल पर आप भी रहोगे तो समस्या से बाहर नहीं निकल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप समस्याओं को इग्नोर करना सीख जाओगे, समस्याओं को सहन करना सीख जाओगे, या समस्याओं से आदी हो जाओगे। अब स्थिति बदल जाए और वो समस्या निकल जाए, वो बात अलग है, प्रभु की कृपा से हो गया, लेकिन आप समस्या को हल नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रॉब्लम के लेवल तक रहोगे। समस्याओं को हल करने के लिए समस्या से ऊपर उठना पड़ता है, उदासीन होना पड़ता है। संत, ज्ञानी, विद्वान, महापुरुष अपने जीवन की समस्याओं को तो हल करता ही है, उतना ही नहीं, लोगों की समस्याओं को भी हल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये उदासीन होने की शक्ति है। ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।